प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगा क्योंकि आपको इस वीडियो से पहले 2 वीडियो में राहु के संदर्भ में बताया गया था। उस बात को प्रमाणित करते हुए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है और एक ऐसे शख्सियत के ऊपर वीडियो बन रहा है जिसके संदर्भ में आप बहुत कुछ जानते हैं, तो बात की प्रामाणिकता बहुत आसानी से हो जाएगी। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है राहु का राशि परिवर्तन है, वह मीन राशि में आने वाले हैं और 18 महीने तक वहीं पर रहेंगे। जिन लोगों के राहु शुभ हैं उन लोगों को अब अप्रत्याशित परिणाम देंगे, शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, और जिन लोगों के राहु खराब हैं उन लोगों को अप्रत्याशित नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात आती है प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर राहु की स्थिति कैसी है और राहु उन्हें क्या देने वाले हैं, आज इसी के संदर्भ में आपको बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर राहु महाराज पंचम भाव में मीन राशि में है। मीन राशि का राहु पंचम भाव में और गोचर का राहु भी मीन राशि में ही आने वाला है, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी राहु का ट्रांजिट पंचम भाव में होगा और उनकी कुंडली का राहु भी वहीं पर स्थित है। इसलिए उनकी बुद्धि, उनकी सोच और उनकी जो कौशल क्षमता है वह अपनी चरम सीमा पर होगी, यानी कि वह अपनी बुद्धि और सोच का लोहा पूरी दुनिया को मनाने के लिए मजबूर कर देंगे। यह राहु के गोचर से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और वहां से 18 माह का समय जो होगा, वैसे तो दुनिया के लिए आर्थिक मंदी का समय होगा, लेकिन हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए भी चुनौतियां कुछ कम नहीं होंगी। लेकिन राहु का यह ट्रांजिट बता रहा है कि वो इस चुनौती से बहुत आसानी से निपट लेंगे। ऐसी परिस्थिति का निर्माण राहु के गोचर के आधार पर उनकी कुंडली में बन रहा है। तो अब बात आती है, क्या आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए? तो दोस्तों, मंगल की महादशा में जब राहु ट्रांजिट उनकी कुंडली में हो रहा है और उसी के आधार पर यह प्रेडिक्शन आपको दिया जा रहा है, यानी कि अभी वर्तमान समय में मोदी को मंगल की महादशा चल रही है और राहु का ट्रांजिट मीन राशि में होगा। तो हम कुछ पुराने समय में चले जाते हैं। जब चंद्रमा की महादशा में राहु का समय आया था, तब उनकी कुंडली के अंदर किस प्रकार की स्थिति थी, उन्हें क्या परिणाम मिले थे, इस बात को यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आज की इस वीडियो में बताई गई बातें 100% सटीक होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा आरंभ हुई थी, वह समय था अप्रैल 2013 से लेकर के अक्टूबर 2014 तक का समय। और अक्टूबर 2014 यानी कि मई 2014 का समय आपको तो याद ही होगा। भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताज पोषित हुए थे, यानी कि जब चंद्रमा के अंदर राहु आया था तब उसने इन्हें इतनी बड़ी सफलता दिलाई थी कि वह खुद भी अचंभित थे। राहु उनकी कुंडली में पंचम भाव से 11वें भाव, जिसे इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है, वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में राहु ने जब उन्हें अंतर्दशा के अंदर इतना बड़ा फायदा पहुंचाया था, लेकिन उस समय गोचर का राहु कहाँ मौजूद था यह भी तो समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस समय गोचर का राहु तुला राशि में था और तुला राशि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के अंदर 12वें भाव में पड़ती है। तुला राशि 12वें घर में बनी हुई है और वहां पर राहु स्थित होकर के 6ठे भाव को दृष्टिगोचर कर रहा है। इसलिए साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार विदेश यात्राएं की। द्वादश भाव से 6ठे भाव को जब राहु दृष्टिपात करता है तो व्यक्ति अपने दुश्मनों को पूरी तरह से पछाड़ देता है, यानी कि जो उसके दुश्मन होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, उन पर उसे विजय प्राप्त होती है। यह 2 परिणाम राहु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए थे 2013 और 14 के अंदर। दोस्तों, साल 2013 और 14 के अंदर जब राहु की अंतर्दशा में राहु के गोचर के अंदर अगर उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो मंगल के अंदर इस समय जो उनका समय चल रहा है
और राहु का जिस प्रकार का ट्रांजिट हो रहा है उनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बुद्धि कौशल, उनकी दूरदर्शिता और उनकी जो योजनाबद्ध तरीके से काम करने की शैली है इस बार उन्हें अप्रत्याशित परिणाम अवश्य दिलाएगी। और यहाँ से एक बात और स्पष्ट होती है कि साल 2023 के अंत में और 2024 की शुरुआत में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा परिणाम को प्रभावित करने में सक्षम रहें, इसकी भी संभावना को सिर्फ राहु के गोचर के दरमियान बनता हुआ हम देख रहे हैं। तो दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषीय आकलन है, क्योंकि राहु का गोचर है जो हर व्यक्ति के ऊपर बड़ा प्रभाव डालेगा। तो हमारे मन में भी एक बात आई थी और दर्शकों ने भी यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में राहु के गोचर का इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ने वाला है, इस पर थोड़ी जानकारी मिल जाती तो बेहतर होती। तो हमने आपको आज वीडियो बनाकर बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में राहु का गोचर उन्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। उनकी बुद्धि कौशल अपनी चरम सीमा पर होगी, अप्रत्याशित लाभ करवाएगा और यहाँ से राहु उनकी इच्छा पूर्ति में भी सहायक होगा, जिसके परिणाम भी हमें वर्तमान से दिखने प्रारंभ हो चुके हैं। इस तरह से उन्होंने इस समय जिस प्रकार कुछ कानूनों में बदलाव किया है, कुछ धाराएं बदली है और जिस प्रकार के निर्णय वह ले रहे हैं जो अमूमन कोई भी लेने से पहले 10 बार सोचता है, हाँ इस तरह के निर्णय प्रधानमंत्री जी अभी लेना प्रारंभ कर चुके हैं, जो राहु के संकेतों को पहले से दर्शाता है। दोस्तों कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ऐसे में राहु आने वाले 18 महीने क्या करवाएगा इसका प्रभाव अभी से दिखना प्रारंभ हो चुका है और वह संकेत दे रहा है। इसलिए आने वाले 18 महीने जो अक्टूबर 2023 के बाद से प्रारंभ होंगे और 18 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहु के कारण कुछ ऐसे निर्णय इस देश के लिए लेंगे जो अप्रत्याशित होंगे, लीग से बिल्कुल हटकर होंगे और उनके बहुत ही व्यापक, बड़े और शुभ परिणाम देश को अवश्य देखने को मिलेंगे। यह नरेंद्र मोदी जी को लेकर के एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है जिसे आप आने वाले समय के अंदर अवश्य घटित होता हुआ देखेंगे। दोस्तों जब बात केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की होती तो अलग बात है, लेकिन जिन जातकों की कुंडली के अंदर राहु की स्थिति अच्छी है उन सभी को अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे, यह बात निश्चित है। इसलिए दोस्तों आप सभी इस राहु के 1.5 साल की तैयारी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि राहु जैकपॉट लगाता है और जैकपॉट जिंदगी में कभी कभी ही लगते हैं। इसलिए राहु का जो गोचर है यह अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित परिणाम को देने वाला है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको और बताना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर गोचर का राहु उन्हें अप्रत्याशित बुद्धि कौशल तो देता है और जो अभी महादशा चल रही है वह भी उनके लिए फेवरेबल है, लेकिन अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा उनको कुछ गंभीर चुनौती प्रदान करेंगी। यानी कि अगर इसको हम ब्रॉड वे में देखें तो हमें यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि उनकी कुंडली के आधार पर भारत के अंदर उन्हें कई चुनौतियां आर्थिक तौर पर मिलने वाली हैं। यह गोचर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जिसे दुनिया के सिनेरियो पर वर्तमान के गोचर को रखकर उसका एक प्रेडिक्शन आपको दिया जा रहा है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही होगी उस समय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में राहु का गोचर उन्हें कुछ ऐसी सोच देगा, कुछ ऐसी प्लानिंग देगा जो भारत को उस परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद उनकी करेगी। या फिर यूँ कह लीजिए कि कोई बहुत ही बड़ा एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की रूपरेखा बनाने की ताकत यहाँ पर राहु के द्वारा अवश्य देखने को मिलेगी, जो उनके लिए भी शुभ है और हमारे देश के लिए भी शुभ है। भीषण आर्थिक मंदी के अंदर उनकी बुद्धि कौशल एक बार फिर से ऐसा कुछ कर देगी जो आने वाले समय के अंदर भारत को एक बड़े संकट से बाहर निकालने का रास्ता जरूर देगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से राहु का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए, और आप चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर अन्य ग्रहों की स्थिति को अच्छे से समझें तो उसके लिए दोस्तों अभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए नमस्कार।